बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइमिंग की जो कमी का मसला है उसके बारे में आज आप बात करेंगे आपसे। तो ये जो टाइमिंग है इसको बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा होने के बजाय उल्टा उनकी सेहत ख़राब हो रही है, उनकी सेहत कमज़ोर हो रही है और उनके यूरिनरी जो इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ रही हैं। इसको मौसर तौर पे ठीक करने के लिए जो टाइमिंग बढ़ाने के लिए नेचुरल वे है, आपसे आज वो शेयर करूँगा। क्योंकि टाइमिंग जो है इसको बढ़ाने के लिए आजकल जो दवाओं का सहारा लिया जा रहा है ये मुनासिब नहीं है। कुदरती तौर पे टाइमिंग कितनी होनी चाहिए ये आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि टाइमिंग डिपेंड करती है एक आदमी की अपनी सेहत पे, अपने मिजाज पे, और कम से कम टाइमिंग का क्या एक लिहाज है या एक पैमाना है या एक स्टैंडर्ड है, और टाइमिंग इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको आप अवेल करें और उससे फ़ायदा उठा के आप कमज़ोरी से भी बच जाएं और आपको वीकनेस भी ना हो, प्रॉब्लम्स भी ना हो। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है टाइमिंग बढ़ाने के लिए वो ये है कि आप पेट भर के खाना न खाएं। बहुत से ऐसे मैंने मरीज देखे जिनको टाइमिंग का मसला था और टाइमिंग उनकी बिल्कुल नहीं थी। जब उनसे मैंने उनकी हिस्ट्री ली, केस हिस्ट्री ली, तो पता चला कि वो रात को जब खाना खाते हैं, खाना खाने के फौरन बाद सो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब खाना खाते हैं तो पेट भर के खाना खाते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि खाना खाने के तकरीबन मुनासिब वक्फे के बगैर वो जल्दी से मशगूल हो जाते हैं और मीटिंग करते हैं तो फौरी तौर पे उनका इंसाल हो जाता है और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जिसको कहा जाता है वो उसके मरीज अपने आप को समझने लग जाते हैं। हालांकि ये मसला नहीं है। ये जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है उसका मसला बहुत कम लोगों को होता है प्रॉपर हकीकत में। इसलिए आपको चाहिए कि आप नेचुरल जो हेल्थ जो है उसके उसूलों पे आप अमल करें, और इन उसूलों पे सबसे ज्यादा जो बेहतर अमल करने का एक तरीकाकार है मैं आपसे वो आज शेयर कर रहा हूँ कि टाइमिंग को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। तो टाइमिंग को बढ़ाने के लिए जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपने जब हम बिस्तरी करनी होती है तो उस वक्त आपको चाहिए कि आपको खाना खाए हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर चुके हों, यानी खाना आपके हाथमे के अमल से गुजर चुका हो और आप भूखे भी ना हो बिल्कुल और आप खाली पेट भी ना हो, मतलब दरमियानी कैफियत हो। खाना खाए हुए जब 3-4 घंटे गुजर जाते हैं उस वक्त आपको चाहिए आप मशगूल हों। इंशाल्लाह आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, बगैर किसी दवाई के बढ़ जाएगी। तो टाइमिंग बढ़ाने के लिए जो दूसरा अहम उसूल है वो ये है कि आप खाना खा के रात को जल्दी ना सोएं। खाना खाएं और उसे हजम होने दें। हजम होने के बाद आपको चाहिए कि आप आराम करें और सोने से पहले दांत जरूर साफ करें। और सबसे अहम बात जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपको जिंदगी के जितने भी मसले, बीमारियां, अमराज, इन सब को खत्म करना चाहते हैं आप और इनसे बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप मिसवाक का इस्तेमाल करें। तो मिसवाक आपको रोजाना इस्तेमाल करनी चाहिए। रोजाना इस्तेमाल दिन में 5 दफा करनी चाहिए। हर नमाज से पहले आप जब भी वुजू करें खास तौर पे मिसवाक का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसका बहुत फायदा होगा आपको। और जो आपको सबसे अहम बात मैं आपसे बता रहा हूँ, जिसे आप आज मर्ज जो आजकल बहुत कॉमन मर्ज है टाइमिंग का, कि टाइमिंग नहीं है लोगों की और बड़ा मसला है, जल्दी इंजाल हो जाता है, उसकी वजह से फिर वो वीकनेस भी फील करते हैं और खास तौर पे वो बहुत से और मसले हैं जैसे लड़ाई झगड़े वाली नौबत फैमिलीज में आने लगती है। तो इसका यही हल है कि आप जरा तहम्मुल मिजाज बने। तहम्मुल मिजाजी से ही आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे। जल्दबाजी का नुकसान होता है। ये जो मर्द हजरात जल्दबाजी की वजह से जल्दी करने की कोशिश करते हैं उन लोगों का ये मसला हो जाता है। तो जल्दबाजी से भी बचे। इंशाल्लाह आपकी टाइमिंग बहुत बढ़ जाएगी और दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے آپ ایکسرسائز کریں، ایسی ایکسرسائز کریں جو آپ کے دماغ کی اعصاب کو پٹھوں کو مضبوط کرے، اور غذا اچھی استعمال کریں، ایسی غذا استعمال کریں جو زود ہضم ہو، اور آپ جو غذا گھر میں تازہ بنے وہی استعمال کریں، اس کی توانائی سے ہی آپ کے اعصاب اور پٹھوں کو صحیح طاقت انرجی ملتی ہے۔ خاص طور پہ رنگ دار چیزوں کا استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اگر اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کریں، اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز